साथियों नमस्कार। काफ़ी लोग मेरे फ़ोन कॉल ना उठाने का, मेरी वीडियो ना आने का ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। साथियों, मेरी बहन की सगाई है आज और मैं वहाँ बता कर भी आया था। साथियों, 13 नवंबर को आईपी हेडक्वार्टर पर विशाल धरना हुआ था। धरने में दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था 15 दिन का। अगर 15 दिन में हमारा परमानेंट की कोई स्कीम फाइल पास नहीं होती, हमारी मांगों को नहीं माना जाता, तो 15 दिन बाद हड़ताल भी हो सकती है, चक्का जाम भी हो सकता है, रैली भी हो सकती है। साथियों, उसी बीच में 15 दिन पहले होने से पहले पिंक डिपो की ओपनिंग में लड़कियों ने धरना प्रदर्शन कर दिया, चक्का जाम कर दिया, अपना गेट का डिपो रोक दिया। साथियों, जब इन्होंने वहाँ से वीडियो वायरल की तो सबसे पहले डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन पूरी अपने सदस्यों के साथ वहाँ पहुंची और सभी कर्मचारियों को वहाँ आने का आह्वान किया। और वहाँ पहुंचने पर साथियों सबकी व्यवस्था की, इनके लिए रजाई, गद्दा, खाना पीना सब सामान वहाँ पहुँचाया। साथियों, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की यूनियन है। साथियों, जब इनके आह्वान, इनके बुलाने पर या इनकी वीडियो देखकर हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ बैठे, बहुत सारे काम किए और सबको बुलाया, आह्वान किया, डिपो पे मैसेज भेज के बुलाया। इनके साथ कौन था? और साथियों, जब धरना प्रदर्शन इतने अच्छे लेवल पे आ गया और दबाव बन गया सरकार के ऊपर, तो सरकार ने अपने नुमाइंदा भेजकर हमें वहाँ से बुलाया गया कि सीएम साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं। सीएम साहिबा से मिलने के लिए यूनियन के मात्र 3 बंदे गए थे, जबकि 22 बंदे उसी भीड़ में से गए थे, जिसमें से 6 ये बहनें भी थी। साथियों, वहाँ सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया, क्योंकि बहुत साथियों को नुकसान होने का डर था। आईपी हेडक्वार्टर से दबादब मैसेज आ रहे थे कि 1,500 के करीब टर्मिनेशन के लेटर बना दिए गए हैं, ना कोई शोकास, ना कोई नोटिस, डायरेक्ट टर्मिनेट। तो साथियों, ये पूरी ईमानदारी के साथ, किसी का नुकसान ना होते हुए, कि नुकसान ना हो जाए किसी का, किसी साथी की नौकरी ना चली जाए, सबका ध्यान रखते हुए डिसीजन लिया गया। उस डिसीजन में ये हमारी बहनें, ये महिला ड्राइवर, कंडक्टर, ये सभी थी वहाँ पर। 6 को इनके बीच में से लेके गए थे, बाकी 22 लोग भीड़ में से लेके गए थे, 3 लोग यूनियन के थे। साथियों, इनका नेतृत्व कर रहे थे, इसने जिम्मेदारी ली कि किसी का नुकसान ना हो। पूरी ईमानदारी से फैसला लिया गया। और साथियों, जिनको लगता है, बताया गया कि धोखा दिया है, किस प्रकार का धोखा दिया होगा, बताया जा रहा है कि पैसे लिए हैं वहाँ से। तो पैसे तो अगर 15-15 लाख की बात कर रहे हैं, 15 चिकन 90 लाख तो ये लड़कियाँ भी लेकर आई होंगी वहाँ से। जब ये आरोप लगा रही है इस प्रकार का, इन्होंने क्यों वहाँ सहमति दी? वहाँ सीएम साहिबा से क्यों कहा कि भाई हम राजी हैं, धरना खत्म कर देंगे? 10 दिन का समय उन्होंने मांगा था, 15 दिन का समय इन्होंने दिया था कि 15 दिन में अगर काम नहीं हुआ तो 16वें दिन चक्का जाम कर देंगे। तो इनकी सहमति पर वहाँ से उठकर आए थे, हमारा कोई फैसला नहीं था, हमने सिर्फ उनकी बातों का जवाब दिया। इन्होंने अपने आप ये रखी डिमांडें कि हमारा ट्रांसफ़र दूर दूर किया गया है, तो उन्होंने बोला ट्रांसफ़र इनका वापस करवाएंगे इनकी मर्जी से। फिर उन्होंने बोला कि ट्रांसफ़र लड़कों के भी बहुत दूर दूर हुए हैं, तो उनके भी वापस कराएंगे। तो साथियों, ये सब डिमांडें इन्होंने रखी थी। हमारी एक ही डिमांड थी, सिर्फ पक्का होने की, जो सबसे लास्ट में रखी गई। हमने पूरी कमान इनके हाथ में दी और प्रत्येक जवाब। और जो साथी ये कह रहे हैं कि 2018 वालों का मुद्दा क्यों उठाया वहाँ पर, तो 2018 का मुद्दा हमने नहीं उठाया। हमने बोला कि हड़ताल में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को नोटिस नहीं मिलना चाहिए, किसी को कोई टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन के नाम पर 2015 से केजरीवाल जी ने ऑर्डर किया है, किसी को नहीं निकाला जाएगा। तब मैंने बोला कि 2015 से ऑर्डर किया, नहीं निकाला जाएगा, तो 2018 में क्यों निकाला गया था, उनको भी वापस लो। सिर्फ इसलिए मुद्दा रखा था। और नहीं हमें ज़रूरत डीटीसी की नौकरी की, LLB करके अपना पेट पाल रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जुनून है कि हमारे प्रत्येक कर्मचारी को उनका हक मिले। लेकिन साथियों, आज जब हमने धरना करने के लिए, जब इन बहनों ने भी बोला, इन्होंने वीडियो में वहाँ आकर बोला और वहाँ से भी बोला सचिवालय से, और यहाँ धरने पर भी आकर बोला कि धरना खत्म हो गया भाइयों, अपनी ड्यूटी करो, और अपनी ड्यूटी करने के बाद 10 दिन का इंतजार करो, अगर नहीं हुआ तो 15 दिन हमारी तरफ से, 16वां दिन हमारा, हम चक्का जाम कर देंगे। तो ये सब फैसले इनके लिए गए थे, इन्होंने यहाँ पर आकर अपना फैसला पलट दिया।
वो भी रात को नहीं पलटा, रात को राजी थी सब कुछ, जब हमारे जाने के बाद सुबह फैसला पलट दिया। साथियों, कहीं ना कहीं इसमें मुझे किसी न किसी विपक्षी की बात नजर आ रही है। और साथियों, बहकावे में आकर आप जो एक कदम उठा रहे हो, क्योंकि दिल्ली सरकार ने आपके साथ सहमति जताई, तो हमारे को भी उनको दिखाना चाहिए था कि हमने आपकी बातों को माना, आप हमारी भी बातों को पूरी तरीके से माने। उन्होंने विश्वास दिलाया है 2-3 दिन के अंदर आपको सारी कार्रवाई दिखाई दे जाएंगी। साथियों, 2 दिन बाद मैं पूरा डिक्लेरेशन दे दूंगा और मैं उन सब 25 आदमियों से पूछा जाए कि वहाँ क्या हुआ था, किसने क्या पैसा लिया। साथियों, सिर्फ नहीं चाहता था कि किसी का रोजगार खराब हो, लेकिन अब जो भी नौकरी करेगा वो अपने 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 स्वयं के जिम्मेदारी पर करे, क्योंकि विभाग अब पूरे गुस्से में है, सरकार भी गुस्से में है। अब उनका गुस्सा कैसे शांत होगा, क्योंकि जब उन्होंने हमारी बात मान ली काम करने के लिए, हमने उनकी बात नहीं मानी धरना खत्म करने की। जब धरना खत्म हो गया था, दोबारा क्यों चलाया? ये बहन साथी वहीं पे कह सकती थी कि हम धरना नहीं खत्म करेंगे, तो वहाँ पर भी सहमति थी और यहाँ पे भी आके वीडियो बनाई। साथियों, मुझे समय नहीं था, मेरी बहन की शादी है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, करने वाला कोई है नहीं, मेरे पिताजी है नहीं, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने सबके फैसला सबका सोच समझ के लिया, सबकी सहमति से लिया। जब जितने साथी जो आए थे मैं उन्हें नहीं जानता, वो सब वहाँ धरने से आए थे उठ के, और बाकी ये 6 बहनें थी, बाकी 3 बंदे हम यूनियन के थे, सबकी सहमति से फैसले लिए गए। अगर फैसला मंजूर नहीं था तो वहीं मना कर दिया जाता। कोई फैसला अभी भी ये नहीं मान रहे, फैसला जो हुआ है ये ना माने, कोई बात नहीं, हमने सबके हित में लिया था। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनकी होगी, किसी की नौकरी जाती है, किसी के साथ कानूनी कार्रवाई होती है, हम उसमें बीच में नहीं, हमारा कोई समर्थन नहीं है।